गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हिंदी माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा। मेरा नाम डॉक्टर शैलेश कुमार यादव और सीएसआईआर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से मैं पीएचडी अभी कर रहा हूँ। न्यू दिल्ली में है ये। सीएसआईआर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। जो लोग पीएचडी करने जाते हैं उनके लिए फंडिंग एजेंसी है सीएसआईआर और यूजीसी दो। तो सीएसआईआर साइंस वालों को फंड देती है और यूजीसी साइंस और आर्ट वालों को फंड देती है। तो इनकी कुछ खुद की लैब होती हैं। सीएसआईआर की खुद की लैब है। ऑल ओवर इंडिया में 30-32 लैब हैं। उसमें से एक दिल्ली में है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। मैं वहां से पीएचडी कर रहा हूँ। केमिस्ट्री से मेरा स्पेशलाइजेशन है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पास आउट स्टूडेंट रहा हूँ 2016 बैच का। ठीक है, ये तो मेरा हो गया छोटा सा इंट्रो। और मैं आपको केमिस्ट्री की और भी फैकल्टी के बारे में बता दूं और मैं क्या पढ़ाऊंगा और बाकी लोग क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को, उस पर भी मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। मैं आपको आवर्त सारणी, आप लोगों को तो पता है, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं लूंगा। आपको पता है कि आपका मेजर पोर्शन कहाँ से आता है। मेजर पोर्शन, केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन कहाँ कहाँ से आता है। तो ये आवर्त सारणी वाला जो पोर्शन है भाई, क्या जबरदस्त इससे सवाल आता है। आवर्त सारणी के समझ लो 2021 में 11 क्वेश्चन आए थे। कितने? 11। आप समझ रहे हो फिजिक्स में कितने 62-63 क्वेश्चन होते हैं। 62-63 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं? केमिस्ट्री के। उसमें से आपका ये इससे आए थे कितना? 10 से 11 क्वेश्चन आए थे भाई। जो आपकी ये पीरियोडिसिटी है, अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतने इतने क्वेश्चन यहाँ से क्यों आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों आता है यहाँ से। आवर्त सारणी का जो क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट था और इस वाले पोर्शन को मैं ही पढ़ाऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बहुत एकदम डीप से लेके ऊपर तक का पढ़ा दूंगा। बिल्कुल यहाँ से शुरू करूंगा और यहाँ तक लेकर आऊंगा भाई ना, एकदम जीरो से लड्डू और फिर ऊपर तक का। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके 10 के 10 सवाल सही होंगे। और दूसरा जो चीज है, मैं आपको इसमें पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। कौन कौन से? एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है भाई, एस और पी ब्लॉक। ये बहुत मेजर पोर्शन है आपके आपके बहुत मेजर पोर्शन है ये इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन का ना। केमिस्ट्री के अंदर आपकी एक फिजिकल होती है ना, फिर उसके बाद में इनऑर्गेनिक, जिसको अकार्बनिक बोलते हैं, एक को कार्बनिक बोलते हैं, है ना। तो उसका ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अकार्बनिक रसायन का ये पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है भाई। आपके टीजीटी में तो एकदम भर के सवाल आता है। आपके टीजीटी में भर के सवाल आता है और यही दोनों चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको। यही दोनों चीज पढ़ाऊंगा और इससे भी आपको जो एस और पी ब्लॉक है, जिसको मेन ग्रुप बोलते हैं, यहां से भी बहुत सवाल आते हैं। लगभग आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिनिमम मिलेंगे। 5 से 7 सवाल आपको मिनिमम। 5 से 7 सवाल। 10 से 11 सवाल थे आपके पिछले में। 10 से ऊपर थे, 10 प्लस थे पिछले 2021 में। आप समझ पा रहे हो कि आपके 62 क्वेश्चन या 62 से 65 रहता है इसी के बीच में। इसमें आपके 10 और 7 17, मतलब 17 से 20, 17 से 20 के बीच में आपका क्या हो रहा है? मैक्सिमम क्या हो रहा है? क्वेश्चंस आए हुए इन्हीं दो टॉपिक से। भाई जो लोग फिजिक्स वाले हैं, बिल्कुल आप टेंशन छोड़ दो। आपके ये दो टॉपिक से ही आपके बहुत सारे सवाल हो जाने हैं और एकदम दिमाग में घोल दूंगा ऐसे ले जाके, दिमाग में चीजें चली जाएंगी। एकदम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं करवा दूंगा। जो फिजिक्स के स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो और बाकी के जो टॉपिक्स हैं और भी और आपको टीचर्स मिलेंगे। डॉक्टर मनीष गुप्ता सर, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, वो आपको मिलेंगे। अंकुर यादव हैं, वो बीएचयू से अभी पीएचडी में इनरोल्ड हैं, वो आपको मिलेंगे। ज्योति मैडम मिलेंगी, मतलब बहुत फैकल्टी मिलेंगी आपको। आप रसायन, ये केमिस्ट्री में आपको कार्बनिक और कार्बनिक दोनों पढ़ाने के लिए। तो मेरा कार्बनिक में दो ये पोर्शन भाई। मैं स्टार्ट करता हूं। अब थोड़ा सा मैं जहां से शुरू करने वाला हूं वो ये पोर्शन है एस और पी का। मैं पहले इसी को स्टार्ट करूंगा। आप कहोगे सर आप पीरियोडिसिटी आवर्त सारणी नहीं पढ़ा रहे हो, ये बेसिक है, ज्यादा आता है। तो मैं इसको भी पढ़ाऊंगा, अल्टरनेट ये दोनों चलेगा।
आज अभी ये पढ़ा रहा हूँ, फिर अल्टरनेट आपको वीडियोस ये जाते रहेंगे, मतलब ये दोनों आपको लगातार आपको मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके देखना, या फिर जो स्टोर में आपका बना हुआ है एप्लीकेशन के, उसमें देखना, आपको आवाज साड़ी की भी वीडियो जाएंगी और इसका भी जाएगा, समय क्योंकि है कम। ठीक, तो हम दोनों लेके पैरेलल में चलेंगे, समानांतर। ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा, जो पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, इस पे थोड़ा सा जिक्र करते हैं। जो एस ब्लॉक है उसमें जो फजान का नियम है, किसका? फजान का नियम। किसका भाई? फजान। फजान का जो नियम है, जिसको हम फजान रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फजान रूल। फजान रूल बोलते हैं। यहां से आपको खूब सवाल मिले हैं, यहां से आपको खूब सवाल मिले हैं, मतलब कि आप समझ लो कि अगर आया है तो यहां से भी काफी क्वेश्चंस आए हैं। मतलब क्वेश्चंस का क्या लेवल क्या है, मतलब जो ज्यादातर आप लोग एनालिसिस करके बैठे होगे, एनालिसिस करके बैठे हो, फिर भी मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी आज टॉपिक स्टार्ट हुआ है और हमें ये देखना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है ना। ये चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, और वही चीज पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, बिल्कुल इधर का उधर नहीं होंगे, क्योंकि फिजिक्स भी है साथ में भाई, खूब न्यूमेरिकल देता है। 125 क्वेश्चन में फिजिक्स ही आपको परेशान करके रखेगा। तो केमिस्ट्री में तो वही चीज हम पोर्शन उठाएंगे जो टीजीटी साइंस का है ना। हम बहुत ज्यादा इधर उधर केमिस्ट्री नहीं करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। हमें नौकरी लेनी है, ज्ञान हम बाद में ले लेंगे। ठीक, उसमें स्थायित्वता बोलते हैं इसको, इसका नाम है थर्मल स्टेबिलिटी। इंग्लिश वर्ड है, टर्मिनोलॉजी थर्मल स्टेबिलिटी, जिसको बोलते हैं उसमें स्थायित्वता। क्या बोलते हैं? उसमें स्थायित्वता, थर्मल स्टेबिलिटी। आपका किसी चीज की हाइलाइट्स दे दिया, उसका थर्मल स्टेबिलिटी आपसे पूछ लिया, उसमें स्थायित्वता आपसे, उसका ऑर्डर लगवा लिया आपसे कि इसके क्रम लगाओ, इसके क्रम को सजाओ। तो खूब सवाल आए, आप उठा के देखिए 2021 का पेपर देखिए, 16 में जो हुआ था उसमें देखिए, तो इस वाले पोर्शन से काफी सवाल थे आपके। इसका मतलब ये कि इस वाले चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है, और रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझना है। तो ये आपका फजान का जो नियम है, फजान के नियम से ही ये चीजें निकल कर आपकी आएंगी। ठीक है। अब ये चीज है कि पानी में कौन सा ज्यादा कोई सॉल्ट दे दिया, वो पानी में घुलनशील है या नहीं है, पानी में वो घुलनशील है या नहीं है, ये भी सवाल आपका पूछता है आपसे। ठीक है, इसका भी सवाल आपसे पूछा है। ठीक, ये भी हम फजान के ही नियम से इसको क्या करेंगे, समझ पाएंगे। और जो पेपर का एनालिसिस है, पेपर के एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको चीजों को बता रहा हूं। ठीक है। फिर आपकी जो अगली जो चीजें हैं इसी के अंदर, बहुत बढ़िया चीज है इसके अंदर, आपका गलनांक, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक, ये वाला भी पोषण खूब आया है, खूब गलनांक और क्वथनांक के क्रम लगाओ, कौन से किसका ज्यादा है किसका कम है, यहां से भी खूब आपको सवाल दिया गया है। ठीक है, तो ये वाले सवाल भी आपको करने हैं, ये भी आप इसी मेन ग्रुप में जो आपका एस और पी ब्लॉक का है, ग्रुप वाले हैं तब तो इनको आप यहीं से समझोगे और यहीं से आपके क्या होंगे, कॉन्सेप्ट निकल कर आएंगे। ठीक, पहले हमें समझना कि हमें पढ़ना क्या क्या है और सवाल कहाँ कहाँ से आता है। और आपका आगे आता है एक चीज, अक्री युग्म प्रभाव। अक्री युग्म प्रभाव, आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया। आपका अक्री युग्म प्रभाव, जिसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट।
अक्रिय युग्म प्रभाव 2021 का सवाल है। 2021 में सवाल ये आया था, आपको मैं अभी यही बता देता हूं सवाल क्या था भाई। आप बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, हम मैं एनालिसिस करके बैठा हूं, एक एक चीज मुझे समझ में आ गई कि कहां से करवानी है, ना मैं आपको मीर घाट ले जाऊंगा ना तीर घाट लेके जाऊंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एकदम सटीक बात होगी। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि हम लोग इधर उधर नहीं जाएंगे। सवाल क्या था यहाँ पे, इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है। जिसमें आपका जो विकल्प था वो पहला क्या था, सोडियम था। जो दूसरा है, दूसरे वाले में क्या था आपका, स्कैडियम था। तीसरा जो है आपका पीबी था, और कुछ चौथा है जो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, कोई और भी एलिमेंट इसमें थे, मान लीजिए कुछ भी। मैं एक बार पूरा का पूरा ऑप्शन ही देखकर आपको बता देता हूँ कि क्या था उसके अंदर। सोडियम मैग्नीशियम, यहाँ पे मैग्नीशियम था भाई, यहाँ पे आपका मैग्नीशियम था। जो लोग 2021 में बैठे थे उनको तो समझ में आ गया होगा कि ये सवाल आया था। अब बताओ भैया, इनमें से कौन सा अक्रिय युग्म प्रभाव दिखाता है, बस यही बात थी, छोटा सा सवाल था। लेकिन अगर इसका अक्रिय युग्म प्रभाव का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। बहुत सारे टीचर्स आपको ये बताते हैं कि आपको जो पी ब्लॉक वाले दिख जाएंगे तो बंद करके आंख मार देना वहीं पे कि वही अक्रिय युग्म प्रभाव को शो करता है। आपका पी ब्लॉक वाले अक्रिय युग्म प्रभाव शो करते हैं, ये आपको बताया जाएगा। लेकिन भाई और भी कॉन्सेप्ट हैं इसमें, तो आपको दिख रहा है कि चलिए आपका ये सोडियम है, आपका इधर ये इधर आपका एस ब्लॉक वाले में दिख जाता है, मैग्नीशियम आपको इधर ही दिख जाता है ना, और आपका जो लेड है ये पी ब्लॉक में है, तो आप चुपचाप लेड पे ऑप्शन लगा दोगे, पीबी पे। सही भी है, लेकिन ऐसा दे दे जिसमें बस सारे के सारे चारों ऑप्शन पी ब्लॉक के हों, चारों ऑप्शन पी ब्लॉक के हों, तब वहां पे अब दिमाग हो जाएगा, चकराएगा वहां पे, है ना। तो लेवल थोड़ा बढ़ रहा है क्योंकि आपका सीट कम आ रही है, क्या आ रही है, सीट कम आ रही है। तो सीट कम आ रही है तो भाई आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा, चीज वही रहेगी, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देने में क्या दिक्कत है। तो हम इस बात के लिए बैठे हैं भाई, आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे, परेशान होने की बिल्कुल दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आंसर सोचना, अभी मैं जब पढ़ाऊंगा अक्रिय युग्म जब प्रभाव पढ़ाऊंगा तो वहां पे आ जाएगा, आपको बिल्कुल सारी चीजें मैं रटवा दूंगा, खोपड़ी में घुस जाएगा। वैसे इसका आंसर टीवी था, लेड, लेड था, लेड शो होता है, ये आपको दर्शाता है कि ये अक्रिय युग्म प्रभाव को दिखाता है। अब कैसे दिखाता है ये भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये दिखाता है ये दिखाता है, तो कैसे दिखाता है, क्या इसके पीछे का वजह क्या है। हमारा सवाल ये नहीं है कि हम रट लिए ऐसे, वजह अगर हम जान गए किसी चीज की, अगर डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को वो पता चल जाए कि बीमारी क्या है तो कर लेगा, उसके लिए उसको वजह का मालूम होना चाहिए। तो भैया सीन ये है कि कोई भी मेडिसिन कोई भी दवाई नहीं देना, हमें उसके जड़ तक घुसना है, तब वो जाके बीमारी दूर होनी है। तो हम इस चीज को देखेंगे, अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, और उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सवाल बनते हैं, सारे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग चल कैसे रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट काम कर रहे हैं, अभी पॉइंट टू पॉइंट काम, ना इधर न उधर। आपका फजान का नियम हम पढ़ेंगे, फजान के नियम से जितनी भी सारी चीजें आपका एप्लीकेशन पार्ट निकल कर आएगा वो सारा का सारा करेंगे, जिसमें आपका उसमें स्थायित्वता, जिसको थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं, घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी के भी सवाल आते हैं आपके, है ना, उसके भी सवाल हैं, आप देखिएगा पेपर उठा के तो उसके क्रम लगाने को बोल देगा, तो क्रम लगाओ भाई। उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जिसको गलनांक क्वथनांक आप कहते हो, आप अक्रिय युग्म प्रभाव यहाँ पे ये, ठीक है, ये सारी के सारी चीजें क्या है आपका एस और पी ब्लॉक से मिलती जुलती हैं। कभी कभी क्या होता है, पश्च बांध की बात करता है यहाँ पे भाई, पश्च बांध, पश्च पश्च बंधन,
पश बंधन, पश बंधन को बोलते हैं भाई बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं पश बंधन को। अब बैक बॉन्डिंग आप जाके देखोगे तो सर इसमें तो नहीं लिखा है कहीं पे, बैक बॉन्डिंग आपका सिलेबस में तो नहीं है, आपने क्यों पढ़ा दिया फालतू की चीजें? तो भाई फालतू की चीजें तो कुछ भी नहीं है। इसका सबसे सीधा और सीधा एग्जांपल ये है कि जब आप संकरण निकालते हो, जब आप संकरण निकालते हो तो संकरण निकालते समय क्या होगा कि आपकी जो चीजें आएंगी ये पश्च बंधन का यूज होगा, वहां पे उपयोग करेंगे वहां पे पश्च बंधन को। ठीक है, तो कहानी ये है कि ओवरऑल हम एक एक पॉइंट को क्या करते जाएंगे, देखते जाएंगे, एक एक पॉइंट को हम क्या करते जाएंगे, देखते जाएंगे। और पूरा का पूरा मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका आवाज साढ़े से और ये जो आपका चैप्टर है, आपका ये जो मेन ग्रुप एस और पी ब्लॉक वाला है, इससे आपके सवाल नहीं छूटेंगे, इस बात की प्रॉमिस करके जाऊंगा आज मैं आपके सामने। ठीक है, इतने सवाल करा दूंगा, इतने सवाल करा दूंगा, आपका दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, तो आज हम लोग पश्च बंध को पहले पढ़ते हैं, क्योंकि ये सामने नहीं दिखता, ये सामने वाली चीजें नहीं है कि लिखी हुई, लेकिन इसका यूज खूब है, जगह 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 यूज है ना। अभी आपसे मैं पूछ दूं इसमें से मतलब कि कोई प्लेनर समतल कौन सा है, समतल कंपाउंड यौगिक कौन सा है, आपसे मैं ये पूछ दूं भाई जी, आपसे ये पूछ दूं, सवाल आपका ये है कि इनमें से कौन सा समतल यौगिक है, यौगिक है। पहला आपका जो विकल्प है वो है अमोनिया NH3। जो दूसरा विकल्प है वो ये आपके आए हुए सवाल है, ये प्रीवियस का है, मैं इसीलिए कह रहा हूं पिछले सालों में आए हैं, मैं वही बात कर रहा हूं। आज अभी हम पहले लेक्चर में ओवरव्यू देख रहे हैं, अभी अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। आपको पता होना चाहिए कि ये वाली चीजें पढ़ने, कुछ भी घास भूसा नहीं देना आपको, वही देना है जो आपको जरूरत है फिलहाल। तो इनमें से कौन सा समतल यौगिक है, आपका दे दिया अमोनिया, आपको दे दिया NCH3 कैथ्रायस, ये चार आपके सामने विकल्प हैं, चारों विकल्प से आपको ये बताना है कि कौन सा समतल युग्म है। संयोजकता आबंधन, जब ये सब आप पढ़ते हो संयोजकता वगैरह, वहां पे भी चीजें आपको जब संकरण वगैरह पढ़ाई जाएंगे तो वहां पे भी ये चीजें आएंगी, लेकिन वहां पे इसका उपयोग है, ये जो पश्च बंध का उपयोग है वहां पे। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये चीजें दिख नहीं रही हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं यूज हो रही हैं, उसका उपयोग किया जा रहा है, तो ये हमें समझना है। हम बहुत ज्यादा चीज नहीं समझाएंगे आपको, वही समझाएंगे जो जरूरत की चीजें हैं। तो अब ये सवाल आपके सामने, इनमें से कौन सा समतल यौगिक है, आपका आंसर आना चाहिए, आप इसका आंसर दोगे। ठीक है, अभी पहला लेक्चर में मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि हम लोग किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जाने वाले हैं, वो हमें दिशा मैं आपको अभी बता रहा हूं। फिर बिल्कुल आपका लेक्चर शुरू होगा, लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक एक चीज दिमाग में खोपड़ी में ऐसे घोल के डाल देंगे, घोल के डाल देंगे ऐसे, एक एक आवाज साढ़े का 10 में से 10 क्वेश्चन करके आओगे, 10 के 10 ऐसा आपके दिमाग में हो जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होना नहीं है, बहुत सही और बहुत सही समय पे आप लोग बैच ज्वाइन किए और अपना पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, चलो भैया कुछ ये हो गए। तो ओवरऑल आप देखिए भाई कि आपका ये पहला, आज आपका मैं अभी इंट्रो दे रहा हूं आपको एक अपने बारे में, और क्या क्या पढ़ाऊंगा और कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं उसकी बात कर रहा हूं मैं। अभी आपको फिर पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से, एक एक चीज को बिल्कुल बिंदुवत पढ़ाऊंगा, एकदम बिल्कुल बिंदुवत, एक एक बिंदु को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपसे मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। आवाज सारणी, पीरियोडिसिटी, इसको करना है, ये भी आपका क्या करे कि साथ साथ में चलता रहेगा। आपका जो ब्लॉक वाले हैं, फैमिली जो परिवार, कार्बन फैमिली है ना, बोरान वाले परिवार के, नाइट्रोजन वाले के, जो इतने भी हैं, इनमें सारे के सारे नहीं आए, थोड़े थोड़े जो आए हैं वही 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 चीजें हम करेंगे, बिल्कुल छाट छाट के निकाल कर आएंगे। ठीक है, एक आपका ऐसे क्वेश्चन था हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब वो होता है कि पानी डाल के उसको क्या किया जा रहा है, हाइड्रोलाइज किया जा रहा है। तो उससे भी सवाल दिया था कि कोई कार्बाइड था, कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस की गई थी। ठीक है, तो ये भी सवाल थे, ये भी हम लोग समझेंगे। उसका क्या पूछा था, उसका उत्पाद पूछा था, उसका प्रोडक्ट पूछा था।
कि क्या इसका प्रोडक्ट बनेगा या कौन सी गैस इसमें से बाहर निकल रही है। मतलब आपको मैं सवाल ही बता देता हूं, अगर आप हमें 1 मिनट का टाइम दीजिए थोड़ा सा, आपको मैं सवाल बता देता हूं। मतलब आप ये समझ लो कि आपको ये ऐसा भी नहीं कि बहुत आसान आया है और बहुत उच्चा सा पेपर बनता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर एकदम बिल्कुल लगेगा कि बहुत हलवा है, घलुआ पेपर आपका है। मैं बिल्कुल बुक लेके बैठा हूं और 2021 का पेपर मेरे हाथ में है, 2021 का पेपर। और अभी मैं इसीलिए आपको ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि समय कम है और कम समय में आपसे कितनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। अब देखिए, देखिए आपको आपको सवाल ये देखिए, आपका 2021 का सवाल है भाई, 2021 का सवाल, 2021 का सवाल पूछा है। देखिए मैं बिल्कुल आपको ना बाहर नहीं लेके जाऊंगा सिलेबस से, बिल्कुल बाहर नहीं लेके जाऊंगा भाई। ये 2021 का पेपर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। यही मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा था ना, अभी कुछ समय पहले ही फजान के रूल नियम में। देखिए आपका सवाल है भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बना के बता रहा हूं, ये आपका सवाल आया है। आप जो लोगों ने अपने पेपर को अच्छे तरीके से एनालिसिस किया उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये सवाल इन्हीं के पेपर के हैं। देख लीजिए, आपका उसमें स्थायित्वता की बात कर रहा है ना, थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो रही है ना, ये सवाल 2021 का है भाई, 2021 टीजीटी का, 2021 टीजीटी का सवाल है ये। तो देख लीजिए भाई, आप लोगों को कोई दिक्कत होने नहीं देंगे हम, पूरी की पूरी टीम लगी पड़ी है। आपको 8 से 10 लोग मिलके पूरा का पूरा 4-5 लोग तो पढ़ाएंगे, 4-5 लोग आपके लिए मटेरियल कंटेंट इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं, टेस्ट पेपर प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट इस पे काम कर रहे हैं। इतना सवाल दे देंगे, इतना सवाल दे देंगे, सब रट मारोगे एकदम, एकदम घुस जाएगा खोपड़े के अंदर। तो अब आप ओवरऑल देख लो कि हमारा जो सीन है यही सीन है कि अब हमें करना क्या है भाई, आवाज साड़ी और मेन ग्रुप को टारगेट करना है, फोकस करना है। और फिर उसमें जब हम मेन ग्रुप में आएंगे तो मेन ग्रुप में हमें फजान को अच्छे तरीके से समझना है कि फजान ने क्या बोला था, उनका क्या नियम था, उनके क्या शर्तें थी, क्या नियम थे, सारी की सारी। उसमें आपका थर्मल स्थायित्वता की बात करेंगे, उसमें आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में घुलनशीलता की बात होगी, घुलनशीलता के बाद में अक्रिय युग्म वाला हो जाएगा, अक्रिय युग्म का प्रभाव हो जाएगा। पश्च बंधन आपके सिलेबस में ढूंढोगे तो ऐसे नहीं दिखेगा लिखा हुआ पश्च बंधन, लेकिन उसका यूज हुआ है, उसका उपयोग किया गया है। तो उसका उपयोग मैं अभी आपको बता दिया कि इनमें से कौन सा समतल युग समतल यौगिक है। ये 4 आपके सामने उदाहरण दिए हुए हैं, चारों विकल्प में आपको ये बताना कि समतल यौगिक कौन सा है। तो समतल यौगिक के लिए आपको संकरण आना चाहिए, आपको संकरण पता है तो आपकी उसकी संरचना पता होगी। संकरण आपको मालूम है, जब संकरण आपको मालूम होगा तो उसकी संरचना पता होगी, है ना भाई। और जब संरचना आपको मालूम हो जाएगी तब आप सारी चीजों को बताओगे। अब संरचना बता तो दोगे, लेकिन भैया ये जो पश्चिम युग्म का जो प्रभाव है ये आपको यहाँ पे ले जाके उठा के पटकेगा, आपका दिमाग खोपड़ी वहीं पे हो जाएगी खराब कि अरे हम तो ऐसे पढ़ रखे थे, इसमें इसमें ऐसे दे रखा है। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, हम लोग करेंगे इस चीज को। तो चलिए, अब अभी आप तो ओवरव्यू दे दिया, अब जो अगला लेक्चर लूंगा आप बिल्कुल फ्रेश, वहां से आपको पश्च बंधन की बात करूंगा, बैक बॉन्डिंग की बात करूंगा। आपको ये बताऊंगा कि बैक बॉन्डिंग क्या होता है, पश्च बंधन क्या होता है, उसकी शर्तें क्या हैं ना, और कैसे पहचानेंगे। और उसके जो भी कुछ एग्जाम्पल होंगे, जो उदाहरण होंगे, उससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे वो सवाल करवाएंगे। फिर हम धीरे धीरे आपका फजान की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। कोई सजेशन देना होगा, किसी और तरीके से पढ़ना है, किसी और तरीके से समझना है, सजेशन दीजिएगा, हम उस हिसाब से काम करेंगे, बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग काम होगा हमारा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक, कंटिन्यू हमारे साथ कनेक्ट रहो आप, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब हो जाएगा काम।